अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 9 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस वजह से घर में आती है परेशानियां और मुसीबतें। मेरी गुजारिश है वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घरों में भी ये 9 काम होते हो। तो आइए हम जानते हैं वो 9 चीज़ें क्या है जिस वजह से घर में आती है परेशानियां मुसीबतें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, औरतों का घर में बेपर्दा रहना। जिस घर में औरतें बेपर्दा रहती है, यानी खुले सर खाना बनाना, खुले सर घर में घूमना, खुले सर खाना खाना, भाई के सामने बाप के सामने खुले सर रहना, बाजारों में आना जाना, दुकानों में आना जाना, जिस घर में इस तरह की औरतें पाई जाए उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। उस घर में हमेशा परेशानी रहेगी, हमेशा मुसीबतें रहेगी उस घर में। ये पहली निशानी है मुसीबत और परेशानी की। नंबर 2, जिस घर में कुरान को बगैर वजू के छुआ जाता हो। जो शख्स बगैर वजू के कुरान को छुएगा उस घर में कभी भी बरकत, कभी भी रिस्क नहीं होगी। हमेशा उस घर में परेशानी रहेगी, हमेशा उस घर में मुसीबतें रहेगी। जिस घर में कुरान को बगैर वजू के छुआ जाता हो उस घर में हमेशा परेशानी, हमेशा मुसीबत रहेगी। नंबर 3, गाने बजाने में दिल लगाना। अल्लाह की इबादत छोड़ के, अल्लाह को भूल के, कुरान पाक को पढ़ना छोड़ के गाने बजाने में अगर दिल लगाता है, अगर जो कोई शख्स ऐसा पाया जाता है या जिसके घर में भी ऐसा पाया जाता हो तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। हमेशा उस घर में परेशानी रहेगी, मुसीबत रहेगी। जो अल्लाह को भूल के और उसकी इबादत छोड़ के गाने बजाने में दिल लगाता हो तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, रिज्क नहीं होगा, हमेशा परेशान रहेगा और हमेशा उसके घर में मुसीबत रहेगी। नंबर 4, घर में गंदगी रखना। जिस घर में गंदगी रहती हो उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। मुसलमान के घर हमेशा साफ पाक रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। जिस घर में गंदगी होगी उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे वो घर हमेशा मुसीबत में पड़ा रहेगा, हमेशा परेशानी में पड़ा रहेगा। कभी उसके रिज्क में, कभी कमाई में बरकत नहीं होगी, घर से बरकत उठ जाएगी। ये थी 4 निशानी। नंबर 5, सुबह के वक्त सोते रहना। जिस घर में सुबह के वक्त सोते रहे, यानी सुबह देर तक सोते रहे, सूरज निकल आए फिर भी सोते हुए रहे, तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। एक तो फज्र की नमाज कजा हुई, फिर सूरज निकल गया, फिर सोते हुए पड़े रहे, चाहे औरत हो या आदमी हो। जिस घर में इस तरह के लोग पाए जाते हो उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। उस घर में हमेशा परेशानी रहेगी, हमेशा नहुसत रहेगी और बेबरकती का शिकार होते चले जाएंगे घर वाले, और घर से बरकत उठ जाएगी जिस घर में सुबह देर तक सोया जाता हो। नंबर 6, नमाजों में सुस्ती करना। अगर कोई शख्स नमाज में सुस्ती करता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, या कोई पढ़ता ही नहीं है, जिस घर में नमाज ना पढ़ते हो या कोई शख्स नमाज ना पढ़ता हो उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं होगी। उसकी कमाई में कभी बरकत नहीं होगी, हमेशा परेशान रहेगा। वो चाहे जितना कमा ले हमेशा परेशान रहेगा, उसके घर में कभी बरकत नहीं होगी, हमेशा परेशानी में पड़ा रहेगा, हमेशा मुसीबत में पड़े रहेगा जो नमाजों को छोड़ता है, जो नमाज में सुस्ती करता है। नंबर 7, नापाकी की हालत में रहना। अगर कोई शख्स नापाक रहता है हर वक्त और नापाकी की हालत में खाना पीना चालू रखता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, कभी भी उस घर में बरकत नहीं होगी, रहमत के फरिश्ते भी नहीं आएंगे। जिस घर में नापाक इंसान रहते हो उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। जिस घर में नापाक लोग रहते हो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, हमेशा परेशानियां ही रहेगी। हाँ, ये अलग बात है, औरतें जो महीने में नापाक होती है वो कुदरती है, अल्लाह की तरफ से है, उन दिनों की बात अलग है। अगर कोई जानबूझ के नापाक रहता है उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, हमेशा मुसीबत उस घर में रहेगी। नंबर 8, जिस घर में झूठी कसम खाई जाती हो। जिस घर में झूठे लोग हो या कोई शख्स झूठ बोलता हो, तो पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसकी झूठ की बू की वजह से फरिश्ते कई मील दूर हो जाते हैं, और उसके झूठ बोलने की नहुसत की वजह से घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में झूठे लोग पाए जाते हो उस घर में कभी बरकत नहीं होगी, कभी भी रिस्क में बरकत नहीं होगी, हमेशा परेशान रहेंगे वो लोग, हमेशा मुसीबत में पड़े रहेंगे जिस घर में झूठ बोला जाता हो या झूठी कसम खाई जाती हो। नंबर 9, हर वक्त गुनाहों में रहना, यानी अल्लाह को भूल बैठना, नमाजों को भूल जाना, इबादतों को भूल जाना, हर वक्त गुनाहों में रहना। यहाँ वहाँ की चुगली करना, इधर उधर की गीबत करना, झूठ बोलना, बदनजरी करना, यानी हर किस्म के गुनाह अगर उसके अंदर पाई जाती हो तो उस घर में कभी भी बरकत नहीं होगी। तो ऐसा शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, हर वक्त परेशान रहेगा,
चाहे जितना भी कमा ले, चाहे जितना भी कमा के इकट्ठा कर ले, वो हर वक्त परेशान रहेगा, हर वक्त उसके ऊपर मुसीबतें रहेगी, उसके घरों में भी मुसीबतें रहेगी, उसके दिल में अलग से एक कैफियत होगी, वो हमेशा परेशान रहेगा। कितना भी कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो हमेशा परेशान रहेगा जब तक तौबा ना कर ले, अल्लाह के सामने झुक ना जाए, वो हमेशा परेशान रहेगा। नाजरीन, ये 9 चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको बताया। इन 9 चीज़ों की वजह से घर में परेशानियां और मुसीबतें आती है। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँच जाए। बस आज के लिए इतने ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।